नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। बहरहाल सरकार अभी इस पर मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि संकेत जो मिल रहे हैं वो नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लिया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हजारीबाग जिला और यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ का जो चुनाव होगा 2023 में जो इन लोगों का कार्यकाल है 23 में समाप्त होगा। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 23 में और यहाँ के जो पार्षद हैं दीपक सिंह जी हैं। तो जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है। और इस बार का जो चुनाव खास होने का कारण ये है कि इस बार उप महापौर का जो पद है वो पार्षदों के बीच से होगा। तो क्या आप इस बार महापौर के लिए फाइट करेंगे? इसके अलावा इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? जनता का आपका प्यार स्नेह लगातार बरकरार है। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मानदेय को लेकर, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करूंगा। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ? सर, ये पहला बार हमारा पंचायत से निगम में आया है क्षेत्र जी। तो बहुत तरह का कठिनाई पहले से ही था, गांव था ये। इसको अभी बहुत नज़रिया से देखेगा तभी भी लगेगा कि गांव ही है जी। तो जितना भी फंड आता है उसका हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सड़क हो गया, नाली हो गया, ये सब तो माने प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाता है और काफ़ी बना भी है। और देखिए, जिसमें अपना टैलेंट होता है वो कुछ अलग से भी काम निकाल लेते हैं, तो हम कुछ अलग से भी काम निकालें। इधर उधर से कुछ सांसद से लिए, हाँ, कुछ उधर से लिए, कुछ यहाँ राज्यसभा सांसद का भी फंड आया था। तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। सिर्फ अगर रहिएगा कि हमको जो फंड मिलेगा उसी से, हाँ, तो उससे नहीं होगा। तो बहुत तरह का काम यहाँ कराए, लगभग माने बहुत काम हुआ। बहुत सड़क का तो माने अनगिनत काम हुआ। मुख्य समस्या यहाँ नाली का है। उस सड़क पर के किनारे जगह नहीं रहने के चलते नाली का निर्माण नहीं हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग उसका उपलब्ध करा के नाली बनवा रहे हैं। और सड़क तो पीसीसी बहुत बनवाए हैं और अभी बनना भी बहुत है। जैसे जैसे हो रहा है हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाएं, पेंशन कितने लोगों का बना और राशन कार्ड कितने लोगों का बना? पीएम आवास लगभग 200 से ऊपर है मेरे यहाँ, और राशन कार्ड लगभग है। फिर नया मतलब 90 से 95%, हाँ, उतना है, उतना का 98%, 98%, हाँ, 2% बचा हुआ। अब मान लीजिए नया शादी होता है, उसका बच्चा ऊँचा होता है, तो वो लोग भी चाहता है कि मेरा अलग राशन कार्ड उड़ बने। वो लोग का जो छूटा हुआ है, बाकी लगभग राशन कार्ड का यहाँ समस्या ख़त्म है। हम पहले ही जिसमें पंचायत था उस समय ही हम राशन कार्ड का बहुत समस्या हल किए थे, और जो छूटा हुआ अभी कर रहे हैं। रह गया, पत्नी भी पूर्व मुखिया, हाँ, पत्नी भी हमारी पूर्व मुखिया थी कदमा पंचायत की। तो अभी वही पंचायत जो है सो पूरे वार्ड नंबर 23 में आ गया है। और रह गया पेंशन का, तो पेंशन तो कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी लक्ष्य मेरा ज़्यादा है। लगभग 200-250 पेंशन यहाँ बनेगा। बीच में 2-3 साल छूट गया था। अभी राज्य सरकार भी ये पेंशन योजना को लेकर के एक कैंपेनिंग कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ये पेंशन लोगों को हाँ, लाभ मिले और लाभ देंगे। कुछ माने पदाधिकारी के उदासीनता के कारण, जैसे हुआ कि नगर निगम से बनना था, सारा फाइल उल हम तैयार किए और सारा कुछ ठीक हुआ, बस एक क्लिक मारना था और फिर हमारा सब पेंशन चालू हो जाता। लेकिन
राज्य सरकार का आदेश आया कि नहीं अंचल से होगा। अब अंचल से माने अंचल को वहाँ से लेटर नहीं आए, जो नया हम लोग वार्ड में आए थे ना, पंचायत से जो गांव वार्ड में आए थे उन लोग का लेटर नहीं आया था, जिसके चलते पेंशन बनने में लेट हुआ। अभी लेटर आया है तो अभी बन रहा है। हाँ, अभी लगातार हमको लगता है कि 200 के आसपास सेंक्शन अभी करवा लेंगे। हो गया है, मतलब सेंक्शन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 200 से ऊपर ही हो जाएगा, नीचे नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, चूँकि ये पहले पंचायत था, आपकी पत्नी भी मुखिया के रूप में काम कर चुकी है, आप वार्ड पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? या यूँ कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ था, आपकी पत्नी और आपके कार्यकाल में हुआ, ऐसा कोई काम? वैसे तो जैसे पंचायत भवन का निर्माण हुआ, एक यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। जो उस समय मुखिया ही थी, उस समय पूरे झारखंड में मुखिया के लेटर पैड पर वो पहला बना था जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वो बना, लेकिन फिर जब हम वार्ड पार्षद हुए तो उसका विधिवत उद्घाटन करवाए और अभी बहुत ही अच्छा से वो माने हॉस्पिटल चल रहा है। वहाँ माने कोरोना का जितना ट्रीटमेंट हुआ बहुत तरह का हुआ और वैक्सीन वैक्सीन भी बहुत पड़ा वहाँ, अभी भी चल रहा है। अच्छा, आप बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया, जैसा कि आपने कोरोना का जिक्र किया? कोरोना में जैसे हमारे यहाँ का अधिकांश आदमी बाहर में रहते थे, वो मुंबई में, और मुंबई में भी जहाँ डेंजर जोन था वहाँ से सब हमारे आदमी लोग आ रहे थे। तो हुआ क्या कि सबको रुकवा दे, वहाँ रुकवाने के बाद 3 दिन के बाद रखना था 11 दिन, 3 दिन के बाद उन लोग को छोड़ दिया गया। क्या कि नहीं, वो SDO मैडम मेघा भारद्वाज थी कि नहीं, लोग को छोड़ दीजिए। हमको खबर हुआ कि छूट के आ रहा है, रास्ते में वो लोग को फिर से रोके, तो 2 गो यहाँ हम क्वारंटाइन सेंटर अपने दम पर चलाए। एक पंचायत भवन में, एक राजस्व कर्मी का बिल्डिंग मेरा बना हुआ है, उसमें दोनों में जो मेरे बाहर से जो आते थे वो हम अकेले अपना दम पर 2 गो क्वारंटाइन सेंटर चलाए। बाद में जब प्रशासन को पता चला तो लोग आके यथासंभव मदद करना चाहे और थोड़ा बहुत किए भी, लेकिन हम अपने स्तर से बहुत ही उन लोग को अपने स्तर से रखे, उन लोग का खाना पीना सब अपने स्तर से हम कराए। हाँ, फिर कोरोना के कितने मरीज मिले आपके बारे में? कोरोना का यहाँ डेथ भी हुआ है लगभग 60 आदमी का। 60 आदमी का मेरे वार्ड क्षेत्र में। नहीं, कुछ को मिला है, कुछ को मिल रहा है। हाँ, लगभग 200 से ऊपर आदमी यहाँ थे पॉजिटिव हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई, चूँकि पहले पंचायत था, अब जैसे ही वार्ड बना तो इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के कई तरह के समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या समस्या आया था और उसको आपने कैसे हैंडल किया? सबसे महत्वपूर्ण एक नया कॉलोनी बसा है शिवदयाल नगर, वहाँ बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और पोल उल को अपने अपने जगह पर नहीं गाड़ने दे रहे थे। तो उसको फिर हम अपना स्तर से बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके उसको हम गड़वाए और वहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए, तो आज बहुत अच्छा। बाकी सब माने ठीक था। हाँ, सब ठीक था। अच्छा, आगे के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, आदर्श, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। जो भी आंगनबाड़ी से शुरुआत होता है, प्री स्कूल से, वहीं से हम शुरुआत करते हैं, वहाँ से देखते हैं। फिर हमारे वार्ड में 3 स्कूल हैं सरकारी, उसको भी देखते हैं, बराबर अच्छा से देखते हैं, और प्राइवेट भी है उसको भी देखते हैं। शिक्षा पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कि शिक्षित अगर यहाँ के बच्चे लोग होंगे तो यहाँ का विकास अपने आप स्वयं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गंदगी फैलाना, जब शिक्षित होगा तो गंदगी नहीं फैलाएगा, कूड़ा करकट जहाँ तहाँ नहीं डालेगा। तो ये सब चीज़ एगो जागरूकता हम हमेशा निकालते रहते हैं कि वार्ड को अपना साफ रखो। कभी कभी हम भी माने 10-20 लोग के साथ झाड़ू लेके निकल जाते हैं। चलिए, ऐसे मेरे वार्ड में लेबर का कमी कभी नहीं रहा है, चाहे जो स्तर से रहा, हम किसी तरह से करके अपना लेबर सब ठीक रखते हैं। फिर भी बहुत तरह से करते हैं। और रह गए स्मार्ट वार्ड बनाने का, तो उसके लिए
कुछ आप लोग का भी सहयोग चाहिए, कुछ प्रशासन का कि चाहे अकेले हमारा चाहने से नहीं हो जाएगा। सबका सहयोग के बिना नहीं सबका सहयोग, इसलिए कुछ कमी हो तो उसका मेरा बात आप लोग मीडिया के थ्रू ऊपर तक जाएगा। तो अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि मेरा जनता के भरोसे उन्हें आप लोग का कुछ प्रशासन का सहयोग ज़रूरी है और वो सहयोग हम लेते रहते हैं और उसको बनाया जाएगा अच्छा से चारों तरफ। और सड़क से सब जोड़ देंगे, पानी का उचित व्यवस्था कर देंगे, लाइट का उचित व्यवस्था कर देंगे। तो लाइट ये तो कर सकते हैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी। हाँ हाँ, पेड़ पौधा का भी बहुत है मेरा एरिया में, बड़ा बड़ा तालाब है, वो सब का सुंदरीकरण का निकाल देंगे। तो ये सब करेंगे तो स्मार्ट वार्ड मेरा हो जाएगा। महापौर का पद जो है पार्षदों के बीच से ही होगा, तो जनता का अगर स्नेह प्यार मिला, पार्षद आप चुने जाते हैं, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? कर सकते हैं, काहे नहीं करेंगे, एकदम इच्छा तो रहेगा, हर इंसान की इच्छा है। एकदम इच्छा रहता है। और जैसे मान लीजिए कोई अगर ये कह रहे हैं कि हम होंगे, तो फिर हम उनसे कम तो है नहीं कि हम नहीं हो जी सकते। बिल्कुल, हम भी होने का इच्छा रखेंगे कि जी जी सही बात है। अच्छा ये बताइए कि झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतलब ये है कि उम्मीदवार जो हैं एक हजारीबाग से हैं और एक झारखंड में पूर्व राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं, आदिवासी समाज से हैं। कैसा देखते हैं आप? देखिए तो थोड़ा सा बोलना कठिन है, लेकिन राज्यपाल में द्रौपदी मुर्मू का ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है देश के, इसलिए आदिवासी समाज से न महिला है वो सब अलग है, महिला भी हैं, आदिवासी से भी हैं। और तीसरा बात है कि वो समझदार हैं, कोई बात को समझते हैं कि कैसे होना चाहिए। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका हाथ से हाथ मिला के सहयोग से काम होगा तो देश मेरा ज़रूर आगे बढ़ेगा। देश मेरा आगे बढ़ेगा तो मेरा राज्य भी बढ़ेगा, मेरा ज़िला भी बढ़ेगा, मेरा वार्ड भी बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है चुनाव समय से पूर्व होने की संभावना है। हालांकि कई ऐसे ज़िले हैं जिनका नगर निकाय में चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल समय मतलब 2020 में समाप्त हो चुका है और आप लोगों का 2023 में समाप्त होगा, लेकिन संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक साथ अगर हो जाएगा तो सरकार का खर्च भी कम पड़ेगा और हमारे जनता जनार्दन का, पूरे राज्य का जनता जनार्दन का जो संकट है वो भी जैसे होता है आचार संहिता लग गया, तैसे हो गया वैसे हो गया, उस सब के हिसाब से अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो वो हर बार एक साथ होगा तो ठीक है, एक आगे पीछे नहीं होकर एक साथ होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा जो महापौर हैं यहाँ के जो है रोशनी तिर्की जी हैं, इनके कामकाज से कितने आप संतुष्ट हैं? हालांकि जो पिछले जो पौर थे वो 64 बार जो है बोर्ड की बैठक हुई और बहुत सारे कार्य हुए, इनके कार्यकाल में बहुत कम बैठक हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए हम लोग वार्ड पार्षद लोग हमेशा चाहे कि हर मंथली बोर्ड बैठक हो, हर महीना बोर्ड बैठक हो। और बोर्ड बैठक होता है तो एक हमारा अपना बात रखने का, मेरा अपना वार्ड के लिए हमको माने मांग करने का एक मौका मिलता है। तो ये तो बहुत माने दुर्भाग्य है कि 12-13 बार वार्ड माने बोर्ड बैठक हुआ, वो भी हम लोग वार्ड पार्षद के बहुत हल्ला करने के बाद हुआ। तो न प्रशासन को ये रहता था, न हमारा महापौर को रहता था कि माने बोर्ड बैठक हो। मतलब डेवलपमेंट को लेकर उतना एक्टिव नहीं है, उतना एक्टिव नहीं लगा, सहयोग नहीं मिला। उनका अगर रहते, वो हम लोग का माने समझिए कि अध्यक्ष थे, उनके इशारा पर हम लोग सब कुछ करते, तो अच्छा अध्यक्ष रहने से हम लोग भी अच्छा कुछ करते, ज़्यादा अच्छा करते। अच्छा बताइए मानदेय को लेकर क्या आपका कहना है कि जिस तरह से MP MLA जितने बार बनते हैं उन लोग को उतने बार अलग अलग स्तर से उनको मानदेय दिया जाता है, पेंशन की सुविधा है, बहुत तरह की सुविधाएं हैं, तो पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है? इस पे क्या मिलना चाहिए, पार्षद भी मेहनत करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा छोटा स्तर के हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो दिक्कत हम ही लोग को होता है, जमीनी स्तर के हम ही लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मिलना चाहिए, हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करते हैं? हाँ, मांग करना चाहिए कि हम लोग को भी हाँ मिलना, हाँ होना चाहिए। अच्छा अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहना है आपका? वो बहुत अच्छा योजना है जी, बहुत अच्छा। वो मोदी जी, अगर ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं तो कुछ सोच के लाए हैं और बहुत अच्छा है, अच्छा है, हम पूर्ण समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा अंतिम सवाल आपसे है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए,
आपके नज़र में अगर वार्ड की डेवलपमेंट की बात कहें, पंचायत की डेवलपमेंट की बात कहें या राज्य की डेवलपमेंट की बात कहें, बेहतर कौन? देखिए जैसे बेहतर तो रघुवर दास ही थे, जो भी इनके प्रकार जैसे भी चलाए ठीक थे। लेकिन जिस समय 2010 में हम लोग का मुखिया में थे, उस समय वो कोई ध्यान नहीं दिया। उसमें भाजपा का ही सरकार थे, शायद उसमें केवल मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा थे। वो ध्यान नहीं दिए। जब 14 महीना के लिए आपका हेमंत सोरेन हुए थे, तो फिर लास्ट में वही हम लोग को मुखिया लोग को 10-10 लाख दिए थे, जो कुछ हम लोग का इज्जत बचाने। तो 3,65,000 में तो पूरा 4 साल बिता दिए थे हम लोग। पैसे नहीं फिर यही दिए थे, तो उसे काम हुआ था। हेमंत सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद था कि लोकल हैं, सब कुछ है, अच्छा करेंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जैसा हम लोग अभी भी जैसा हम लोग सोचे थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले बार के जो काम काज हाँ था वो ठीक था। हाँ रघुवर जो वर्तमान सरकार है वो बेहतर है। हाँ नहीं, जैसा सोचे थे ना कि जैसा है, हाँ ना, वैसा नहीं हो सका। बाकी तो सब जानिए रहे। सही बात। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 23 के हैं, क्या कुछ इन्होंने कहा, वार्ड की डेवलपमेंट की बात कहें, राष्ट्रपति चुनाव की बात कहें, आगे की क्या रणनीति है, उप महापौर चुनाव को लेकर इन्होंने क्या कहा, और इसके साथ साथ इस मानदेय को लेकर जिस तरह से पार्षदों को भेदभाव किया जा रहा है, MP MLA को जितने टर्म बनते हैं उन लोग को उतना लाभ मिलता है, तो पार्षदों के साथ भेदभाव क्यों? तो निश्चित तौर से राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, अब उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।